भानु जी, गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और पर्यटक भी काफ़ी संख्या में आने शुरू हुए हैं नैनीताल घूमने वाले। वहीं देखा जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा जो टैक्सी चलती हैं, यानी प्राइवेट टैक्सी कहा जाए, उसको नैनीताल में प्रतिबंधित कर दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा शुल्क लगा दिया गया है। इसमें क्या कहना है आपको? ये तो शासन प्रशासन और सरकार की जो मनमानी जितनी भी सारी तानाशाही है, ये सब एक टैक्सी वाले ही, मुझे लग रहा है कि और कोई शासन प्रशासन पे दूसरा कोई ऐसा है नहीं कि जिन पे उनका हंटर चल सके। एक टैक्सी वाला ही एक ऐसा बिल्कुल जो सबसे बिल्कुल कहें कि सिंपल और सबसे जो मध्यम वर्ग का जो बिल्कुल पर्यटकों को जोड़ के घर से घर तक ले जाने का कार्य करता है। तो उनके खिलाफ पता नहीं शासन प्रशासन ने, हमारा जो पुराना किराया है कि 2017 का किराया हम आज 2026-25 लग चुका है और 2017 के किराए पे हम अपनी टैक्सी संचालित कर रहे हैं। 2017 के बाद कोई नए नियम, कोई नई हम पे रेट लिस्ट नहीं आई और आज हमें नैनीताल 2017 के बाद जो भी गाड़ी है बिल्कुल पूर्णतः बंद कर दी गई है। एक और सरकार कहती है कि भैया रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए हम कई प्रयासरत हैं या ये हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि 2017 के बाद हमें अपने शहर नैनीताल पे जाने से रोका जा रहा है। और जैसे कि गढ़वाल है, गढ़वाल पे 4 धाम यात्रा होती है और ऋषिकेश है, कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे वहाँ का चालक अपना गुजर बसर या मालिक वहाँ से अपना गुजर बसर करता है। लेकिन हम पे ले दे के एक नैनीताल और कैंची के सिवा दूसरा कोई पॉइंट नहीं है। हम साल भर इसी पे निर्भर रहते हैं कि 2 महीने का जो हमारा सीज़न है, इस सीज़न से हम अपने साल भर का गुजर बसर कराने की सारी हम 2 महीने पे ही इस पे निर्भर हैं। और इसी में अगर नैनीताल जाने पे हमें रोका जाएगा तो हम बिल्कुल इससे अपनी ओर से बिल्कुल बाधित है कि हमें अब क्या करेंगे आगे को। भानु जी, यदि बात की जाए, शासन प्रशासन कह रहे हैं कि भारी वाहनों का दबाव बढ़ते हुए ये कदम उठाया जाता है। सबसे अहम बात है जो नैनीताल में होटल्स हैं उनकी पार्किंग कहाँ है। दूसरा सवाल मेरा ये है, वहाँ पे स्कूलों के बच्चों को छोड़ने के लिए जो वैन लगी हैं, बसें लगी हैं, क्या वो प्रतिबंधित नहीं हैं? नहीं, उससे क्यों नहीं उठती हैं? तीसरी बात, जो बाहर की गाड़ियाँ हैं दूसरे राज्यों की या अपनी गाड़ी हैं वो आ सकती हैं, लेकिन जिस रोज़गार से हज़ारों परिवार पल रहे हैं, पालन पोषण हो रहा है, सरकार को भारी टैक्स दे रहे हैं, उनको प्रतिबंधित किया जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा नियम फॉलो करते हैं, जो पूरे अपने रूल रेगुलेशन से चलते हैं, वो एक टैक्सी वाला होता है। क्योंकि वो उसका जो हमारा टैक्सी वाला है वो उसकी रोजी रोटी है, तो वो उससे हर चीज़ के नियम, कागज़ों से ले लो, पॉल्यूशन से ले लो, हर चीज़ अपनी टैक्सी वाले की हर चीज़ रूल रेगुलेशन बिल्कुल रेगुलेशन से चलता है। जो HR, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अदर स्टेट की गाड़ियाँ इस पहाड़ में पहले तो उन पर हिल लाइसेंस नहीं है। और हमारी दुर्दशा देखिए, आदमी RTO बाहर वालों के या हमारे ट्रैफिक वाले बाहर वालों के हिल लाइसेंस चेक करने के बजाय हमारी टैक्सी वालों को रोक के हर जगह परेशान करा जा रहा है। नैनीताल पे इन पे कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अगर हम यहाँ से अपना कस्टमर ले जाते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर जगह देनी चाहिए कि हम उसे कहाँ उतारें। ना हम पे उतारने की जगह है, ना हम वहाँ से वापसी सवारी कैसे लाएंगे। अगर हम यहाँ से किसी को सवारी बेस में ऊपर ले जा रहे हैं तो हमें सवारी वापसी लानी है, हम पे एक पर्टिकुलर जगह तो हो कि हम वहाँ से उसे लाएंगे। आपने रूसी बाईपास कह दिया, आपने हनुमानगढ़ी कह दिया, हम वो भी मानने को तैयार है, लेकिन आप पर्टिकुलर एक पार्किंग तो व्यवस्था तो हो कि भैया हम अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे। सबसे अहम सवाल है, जो टैक्सी या वाहन चालक यहाँ से सवारी लेके जाएगा वो सवारी ड्रॉप करके सवारी कहाँ से उठाएगा जब उसको आप अंदर नहीं जान देंगे। यही तो मेरा मानना है। और सर दूसरी बात मेरा ये है सबसे कहना कि जो हमारी जिलाधिकारी जी हैं या हमारे आबकारी के कोई अधिकारी हैं या SDM साहब हैं या कोर्ट में जज साहब हैं, सबकी गाड़ियाँ टैक्सी ही गाड़ी जो लगी हुई आई हैं वो सब बिल्कुल धड़ल्ले से अंदर जाती है। अगर नियम हाई कोर्ट के कोई नियम है, आदेश हैं, तो वो खाली टैक्सी वालों के लिए थोड़ी हैं। सारी गाड़ियाँ टैक्सी सर्वमान्य होनी चाहिए। सबसे पहले मेरा मानना है कि जो स्कूल की बसें और नैनीताल है तो वो अपने घर वालों को तबीयत खराब, अगर उसके कोई इमरजेंसी है, पेशेंट, उसे लेने भी नैनीताल नहीं जा सकता अंदर हमारा टैक्सी वाला। और जो स्कूल में सारी गाड़ियाँ लगी हैं वो टैक्सी गाड़ियाँ हैं, जो विभागों में लगी हैं सब टैक्सी गाड़ियाँ हैं। अगर जब प्रतिबंध है तो सबके लिए प्रतिबंध है। यानी कि कुल मिला के बात की जाए तो जो हल्द्वानी में टैक्सी का कारोबार है, टैक्सी चालक हैं,
उन पे लगाम लगाई जा रही है, बाकी सबको आज़ाद छोड़ दिया जा रहा है। बिल्कुल, कुल मिला के बात जो हमारे टैक्सी वालों के अलावा, उत्पीड़न के अलावा बाकी सबको छूट दी गई है। सिर्फ टैक्सी चालक अंदर टैक्सी लेके नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो देखिए ये था हमारे संग भानु जी, जिनके द्वारा बताया गया कि नैनीताल में अब सीजन शुरू होते ही जो प्राइवेट टैक्सी है, मतलब हल्द्वानी की टैक्सी हैं, वो अंदर प्रवेश नहीं करेंगी, लेकिन अन्य राज्यों की गाड़ियाँ, अन्य राज्यों की टैक्सियाँ नैनीताल में प्रवेश कर सकती हैं, जिसको लेकर टैक्सी यूनियन के जो हमारे अध्यक्ष हैं भानु जी, इनमें काफ़ी आक्रोश है कि सारी प्रतिबंधिताएँ, सारी जो प्रतिबंध हैं हम पे ही क्यों, आखिर औरों पे क्यों नहीं।